वेलकम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट। कह रहा है कि ब्रायोफाइटा में आते हैं मॉसेस एंड लिवरवर्ट। कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट साइडेड एरियाज इन द हिल्स। ज़्यादातर ये पाए जाते हैं ऐसे स्थानों पे जहाँ नमी होती है, जहाँ छाया होता है। साइडेड एरियाज, हिल्स मतलब पहाड़ों पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनका जो कॉमन साइट है पाए जाने का, ऐसे स्थानों पर ये पाए जाते हैं। कुछ ये फिगर दिए गए हैं, हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसको भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। ब्रायोफाइटा आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ये है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं। तो हम ब्रायोफाइटा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लांट कैन लिव इन सॉयल। प्लांट सॉयल में रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है वाटर पर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पर डिपेंड करता है। एम्फीबियन मतलब अगर देखा जाए तो एम्फीबियास मतलब मेढक होते हैं। एम्फीबियन आते हैं, मेढक आते हैं, वो जल और थल मतलब ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। उसी के नाम पर इसे एम्फीबियन कहा गया है, क्योंकि इसको भी दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है सर्वाइवल के लिए। अब आगे देखते हैं। दे यूजली अकर इन डैम, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज़। मतलब ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? यूजली मतलब नॉर्मली ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ डैम मतलब हल्का गड्ढा हो, ह्यूमिड हो मतलब नमी हो, सैडेड एरिया हो मतलब छायादार हो, जहाँ वहाँ ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। पढ़ेंगे। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स का मतलब ये हुआ एक तो जहाँ मिट्टी पाई जाती है या कंकड़ पत्थर जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ ये पहले ग्रो करते हैं और उस मिट्टी को, उस ज़मीन को ये क्या करते हैं, कृषि करने योग्य बनाते हैं। उसी को हम बोलते हैं प्लांट सक्सेशन। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन एल्गी। ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती है। देखिए, ब्रायोफाइटा इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है। ये कैसा होता है? थैलस लाइक, प्रोस्टेट और इरेक्ट। मतलब थैलस लाइक जिसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ ना पाया जाए, उसे हम उस प्लांट को कहते हैं थैलस लाइक। प्रोस्टेट मतलब तिरछा या इरेक्ट मतलब सीधा इस फॉर्म में पाया जाता है। यह अटैच होता है सबस्ट्रेटम से। किसके द्वारा? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर राइजोइड के द्वारा। राइजोइड किसे कहते हैं? ये रूट लाइक होता है, लेकिन रूट नहीं होता है, रूट की तरह ही काम करता है, उसे हम राइजोइड्स कहते हैं। या तो ये यूनिसेलुलर हो सकता है या तो मल्टीसेलुलर हो सकता है। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। कह रहा है इसके पास नहीं पाया जाता। लैक मतलब नहीं पाया जाता, ट्रू मतलब सत्य, रूट, स्टेम मतलब तना, लीफ मतलब पत्ती। सही इसमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते हैं। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास पाया जाता है रूट की तरह, लीफ की तरह और स्टेम की तरह स्ट्रक्चर, लेकिन सही ना तो रूट पाया जाता है, ना तो स्टेम पाया जाता है, ना तो लीफ पाया जाता है। द मेन प्लांट बॉडी अब ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। कह रहा है कि ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट कैसा होता है, तो हैप्लॉइड होता है। ये प्रोड्यूस करते हैं, इट प्रोड्यूस गैमीट, ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं?
जिसे हम गैमेटोफाइट्स कहते हैं। द सेक्स आर्गन ऑफ ब्रायोफाइट इज मल्टीसेलुलर। सेक्स आर्गन जो होते हैं ब्रायोफाइट के कैसे होते हैं, वो मल्टीसेलुलर होते हैं, एक से अधिक सेल के बने होते हैं। यदि मेल सेक्स है तो उसे हम एंथ्रीडिया कहते हैं, जो कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड को प्रोड्यूस करता है। मेल गैमीट को एंथ्रीडियम कहते हैं, ये प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड के। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड किसमें पाया जाता है, तो ब्रायोफाइटा में ही पाया जाता है। और फीमेल सेक्स आर्गन कैसा होता है, जिसे हम आर्चिगोनिया कहते हैं। फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। यह देखने में फ्लास्क शेप होता है, ठीक जैसे सुराही होता है उसी प्रकार का होता है लगभग, उसे हम फ्लास्क शेप कहते हैं। और ये प्रोड्यूस करता है सिंगल एग, और एक एग को ये प्रोड्यूस करता है। जो मेल गैमीट से एंथ्रोजोइड रिलीज होता है, कहाँ रिलीज होता है, वाटर में, और दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम। ये एंथ्रोजोइड तैरता हुआ आर्चिगोनिया के पास आता है। आर्चिगोनिया के पास क्या पाया जाता है, ये एग से सिंगल एग सेल पाया जाता है। एंड एंथ्रोजोइड फ्यूज विद एग एंड प्रोड्यूस जाइगोट। अब ये आर्चिगोनिया के पास जब मेल एंथ्रोजोइड आता है तो वो एग सेल से फ्यूज करके क्या बनाता है, जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं पाया जाता है। देखिए इमीडिएटली मतलब तुरंत रिडक्शन डिवीजन तुरंत नहीं पाया जाता है। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, जिससे ये जब जाइगोट फ्यूज करके रिडक्शन डिवीजन करते हैं, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन, तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं करते हैं, लेकिन बाद में होता है। फिर ये क्या करते हैं, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस द मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। जो मल्टीसेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करते हैं उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। कह रहा है कि स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, लेकिन ये किससे अटैच होता है, अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है फ्री लिविंग नहीं होता है, यह गैमेटोफाइट से अटैच होता है किसके लिए, फोटोसिंथेटिक के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ब्रायोफाइटम। देखिए स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं होता है, मतलब क्या होता है, अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। मतलब कहने का ये हुआ कि स्पोरोफाइट जो होता है, ये स्पोरोफाइट जो होता है ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है, किस लिए, फोटोसिंथेटिक के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यहाँ ध्यान देंगे। स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे ब्रायोफाइटा में। तो उससे ये क्या एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। गैमेटोफाइट से ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड मतलब लेता है स्पोरोफाइट। सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन। कुछ सेल जो होते हैं स्पोरोफाइट के वो रिडक्शन डिवीजन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर को। यही स्पोर बाद में जर्मिनेट करके नया गैमेटोफाइट प्लांट, फिर से नया गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो होता है गैमेटोफाइट का, मेन प्लांट बॉडी जो होता है ब्रायोफाइट का कैसा होता है, गैमेटोफिटिक होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा इज जनरली आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। ब्रायोफाइटा का जनरल अगर देखा जाए तो इनका इकोनॉमिक दृष्टि से लिटिल इकोनॉमिकली मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन ये ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होगा, तो मतलब इकोलॉजी के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक मतलब अगर इनकम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होते हैं। तो आगे देखते हैं। बट सम मॉसेस, लेकिन कुछ मॉस ऐसे होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं फूड, किसको, हार्वेसियस एनिमल को। जो चारा खाने वाले एनिमल होते हैं उनको ये फूड प्रोवाइड करता है।
बर्ड एंड अदर एनिमल्स को भी ये प्रोवाइड करता है। कुछ स्पीसीज हैं जैसे स्फेगनम मांस। स्फेगनम क्या है? एक मांस ही है जो प्रोवाइड करता है पीट, जिससे मिलता है पीट। दैट हैव लॉन्ग बीन यूज टू फ्यूल। इसका यूज, पीट का यूज कैसे करते हैं? फ्यूल के फॉर्म में, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्फेगनम कहाँ पाया जाता है, तो ये ब्रायोफाइटा का मेंबर है, एक मॉस है जिससे प्रोवाइड होता है पीट। ये पीट यूज होता है एज ए फ्यूल, एज ए ईंधन के रूप में। और क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं पैकिंग ऑफ मटेरियल, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज देयर कैपेसिटी होल्ड वाटर। कह रहे हैं कि ये पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो कि जिससे कारण ये लिविंग मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जा सकता है, जिससे वो सूखता नहीं है या उसको वो जीव सभी मतलब लिविंग मटेरियल लिविंग बना रहता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। किसके पास? स्फेगनम के पास। इसको पीट मास भी बोलते हैं, बॉग मास भी बोलते हैं। इसमें पैकेजिंग मटेरियल को ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके पास पाया जाता है। अब आगे, मॉस along with lichens are the first organism to colonize rock, hence they are great ecologically importance। कह रहा है कि मॉस जो है लाइकेन के साथ सबसे पहली बार कॉलोनी के फॉर्म में, रॉक्स मतलब पत्थर पे उगते हैं, जिससे उस पत्थर को तोड़ के मृदा मतलब मिट्टी योग्य बनाते हैं, जिससे प्लांट वहाँ आसानी से ग्रो कर सकें। इसलिए इकोलॉजी की दृष्टि से ग्रेट इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं। और ये दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ये क्या करते हैं? उस रॉक्स को तोड़कर सुटेबल बनाते हैं ग्रोथ के लिए, किसके? हायर प्लांट को। ठीक, सिंस मॉस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल, मॉसेस क्या होते हैं? एक मतलब ज़मीन पर चटाई की तरह फैले हुए होते हैं, जिससे क्या होता है? रिड्यूस इम्पैक्ट फॉलिंग ऑफ रेन, जिससे जो बरसात होती है उससे मृदा क्षरण से भूमि को बचाते हैं। कौन? मॉसेस। एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, जो मृदा क्षरण से बचाते हैं। ज़मीन पर चटाई की तरह पाए जाते हैं, एकदम सफ़ेद मतलब हरी चादर सी बिछी हुई होती है, ऐसा प्रतीत होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि बरसात जब होती है तो वहाँ का जो मिट्टी कटाव से ये बचाते हैं, सॉइल इरोजन से ये बचाते हैं। द ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट्स एंड मास। अब ब्रायोफाइटा को दो पार्ट में डिवाइड किया है, लीवरवर्ट एंड मास के फॉर्म में। अब हम लोग पढ़ेंगे लीवरवर्ट। लीवर जैसे कि मास ब्रायोफाइटा पाए जाते थे कहाँ? जहाँ जैसे ब्रायोफाइटा का लोकेलिटीज़ था, जैसे स्थानों पे पाए जाते थे, सेम कंडीशन लीवरवर्ट का है। ये भी वही स्थानों पे पाए जाते हैं। लीवरवर्ट ग्रो यूजुअली मॉइस्ट सैडी एरियाज हैबिटाट सच एज बैंक, मतलब और कहाँ पाए जाते हैं? बैंक ऑफ स्ट्रीम, मर्सी एरियाज, डैम्प एंड बार्क ऑफ ट्री एंड डीप ऑफ द वुड। कह रहा है कि ये मॉइस्ट एरिया नम स्थानों में पाया जाएगा, और सैडी मतलब ऐसे छायादार स्थानों में भी पाया जाता है। बैंक ऑफ स्ट्रीम मतलब बहते हुए जल के किनारे भी पाया जाता है। मर्सी एरियाज, मर्सी ग्राउंड मतलब दलदल ज़मीन पर भी पाए जाते हैं। डैम गड्ढे जहाँ पाए जाते हैं वहाँ भी पाया जाता है। बारकान ट्री मतलब पेड़ की छाल पर भी ये पाए जाते हैं। बरसात के मौसम में देखते हैं हम लोग पेड़ ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, तो ये इसी मॉस के कारण ही होता है, सॉरी लीवरवर्ट के कारण ही होता है। डीप इन वुड, और कहाँ पाए जाते? लकड़ी के अंदर भी ये पाए जा सकते हैं। प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट
इस थैलॉइड जैसे मॉसिस का या ब्रायोफाइटा का थैलॉइड होते हैं, वैसे इनका भी थैलॉइड होते हैं, मतलब रूट स्टेम लीफ का विभाजन नहीं हो पाता है, सही रूट स्टेम लीफ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें थैलॉइड कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है मार्गेंसिया। मार्गेंसिया कैसे होता है? ये थैलस लाइक होता है, जो कि डार्सी वेंट्रल होता है, क्लोजली अप्रेस्ड होता है, सबसे मतलब एकदम सबसे जो भूमि होता है उससे एकदम सटा हुआ होता है, अटैच्ड होता है। वही कह रहे हैं कि क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट से हमेशा सटा हुआ होगा। द लीफी मेंबर हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, मतलब ये लीफ लाइक होते हैं और इनके पास लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं इन 2 रो, कितने रो में? 2 रो में पाए जाते हैं, जो कि स्टेम लाइक दिखाई देते हैं। कह रहे हैं इनके जो लीफ होते हैं इस तरह से जुड़े होते हैं कि वो लगता है कि स्टेम की तरह दिखाई पड़ते हैं। इनके जो लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं वो स्टेम की तरह दिखने में प्रतीत होते हैं। ठीक, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, मार्गेंसिया का फिगर हम लोग देख लेते हैं। मार्गेंसिया का फिगर ये लिवरवर्ट है, ये मार्गेंसिया है जो ए और बी के फॉर्म में दिखाया गया है। ए जो है वो फीमेल थैलस है और बी जो है वो मेल थैलस है। फीमेल थैलस में देखेंगे डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका फिगर देके क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आर्चिगोनिया कौन है पहचानने के लिए। देखिए इसमें क्लियर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसे हम आर्चिगोनिया 4 कहते हैं। इसमें देखेंगे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है इस पर, इसलिए इसे बोलते हैं एंथ्रीडियो 4 बोलते हैं। ये मेल प्रोथैलस है, ये क्या है? फीमेल प्रोथैलस है। बाकी जेमा कप दोनों में पाया जाता है। ये क्या है? राजॉइड्स हैं, ये भी राजॉइड्स हैं। राजॉइड क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन रूट नहीं होते हैं, रूट की तरह ही व्यवहार करते हैं। अब ये जेमा कप दिखाया गया है, यहाँ भी दिखाया गया, एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं जेमा कप। किस में पाया जाता है? मार्गेंसिया में पाया जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो लिवरवर्ट में कैसा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। अब थैलस लाइक होता है प्लांट बॉडी इनका। और कैसे हो सकता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जेमा कप। किसके द्वारा होता है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम जेमा कहते हैं, जेमी कहते हैं, और सिंगल फॉर्म में से जेमा कहते हैं, जो कि अभी हम लोग आपको दिखाए थे। ये देखिए जेमा कप का फॉर्मेशन किया, ये जेमा है। ये क्या है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। ठीक, ये देखने में कैसा होता है? जेमी कैसे होता है? देखने में ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बर्ड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है ये क्वेश्चन। जेमा कैसा होता है? ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बर्ड होता है। विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जेमी। जब इनको एक स्मॉल रिसेप्टिकल के फॉर्म में डेवलप होते हैं उसे हम जेमा कब कहते हैं, जो कि अभी हम लोग देखें। लोकेटेड इन थैलाई, मतलब थैलस के ऊपर ही पाए जाते हैं या प्लांट बॉडी के ऊपर ही पाए जाते हैं। द जेमी बिकम डिअटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। कह रहा है ये जो जेमा कप है, वह जेमी जो है वो प्लांट बॉडी से क्या होता है? डिअटैच हो जाता है, मतलब टूट के अलग हो जाता है और यही जर्मिनेट करके नए इंडिविजुअल का जन्म देता है, मतलब नया प्लांट बॉडी बनाता है। यदि इनके ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी हम थोड़ा मार्गेंसिया के बारे में यहाँ लिखे हैं, पेंसिल से देख लीजिए। मार्गेंसिया क्या होता है? एक डायोसियस प्लांट है, ऐसे याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मार्गेंसिया कैसा है? डायोसियस प्लांट है, मतलब सेक्स जो होते हैं सेपरेट नहीं होते हैं। सेक्स आर्गन जो होते हैं, सेक्स आर्गन आर बॉर्न ऑन अम्ब्रेला शेप्ड गैमेटोफोर। कह रहा है कि इनके जो सेक्स आर्गन पैदा होते हैं कहाँ होते हैं? अम्ब्रेला शेप गैमेटोफोर होता है, उन पर ये पाए जाते हैं। थर्ड कह रहा है कि मार्गेंसिया क्या होते हैं? मार्गेंसिया के गैमेटोफोर ऑफ मेल थैलस इज कॉल्ड एंथ्रीडियोफोर। जैसे कि अभी हम फिगर में दिखाएं,
मार्गेंसिया का जो मेल थायरस होता है उसे हम एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं, और फीमेल थैलस को आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं। इनके पास ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इलेटर मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल फाउंड इन मार्गेंसिया एंड लीवर बर्ड। कह रहा है कि इलेटर मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन एक प्रकार का मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा ये अपनी स्पोर का डिस्पर्सन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं इनके स्पोर, तो वो उस मैकेनिज्म को बोलते हैं इलेटर मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किस में पाया जाता है? मार्गेंसिया एंड लीवर बर्ड में पाया जाता है। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स। ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन सेम ऑन डिफरेंट था। लिखा रहा है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो सेम पर ही पाए जाते हैं, मतलब एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं, या तो डिफरेंट प्लांट, सेम या डिफरेंट प्लांट थैलाई पर पाए जाते हैं, या तो एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं या तो अलग अलग प्लांट पर ही पाए जाते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम फूड। अब कह रहा है इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है किसमें? फूड, सीटा एंड कैप्सूल। इनका स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होता है फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। आफ्टर द मियोसिस के बाद स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। जब मियोसिस होता है इसमें तो इसमें क्या होता है? स्पोर प्रोड्यूस होता है कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल के अंदर क्या होता है? स्पोर का प्रोडक्शन होता है, और दीज स्पोर ये जर्मिनेट करके क्या करते हैं? नए प्लांट बॉडी का जन्म देते हैं, और वो प्लांट बॉडी कैसा होता है? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। हम लोग जानते हैं जितने भी ब्रायोफाइट होते हैं सबका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कैसे होता है? गैमेटोफिटिक होता है। ये चीज़ें गांठ बांध दे, याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? गैमेटोफिटिक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉसेस। हम ब्रायोफाइटों को दो पार्ट में पढ़े, पहला लीवर बर्ड, दूसरा मॉसेस। कह रहे हैं कि द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इस गैमेटोफाइट। कह रहा है कि प्रीडोमिनेंट, देखो यहाँ भी यही कह रहा है, जो प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल है मॉस का वो है गैमेटोफाइट। ठीक, बार बार कह रहा है एनसीईआरटी। विच कंसिस्ट इज टू स्टेज, इसके पास दो स्टेजेस पाए जाते हैं। पहला स्टेज को हम बोलते हैं प्रोटीनमा स्टेज, वाइल कह रहा है विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। कह रहा है कि पहला स्टेज जो होता है मॉसेस के पास मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? गैमेटोफाइट होता है। इनके पास दो स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज वो होता है जो फर्स्ट स्टेज को हम प्रोटीनेमा स्टेज बोलते हैं, जो डेवलप होता है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होते हैं। इनकी प्लांट बॉडी कैसे? क्रीपिंग होते हैं, ये ग्रीन लाइक होते हैं, ब्रांच होते हैं, फ्रिक्वेंटली कैसे होता है? फिलामेंटस होते हैं, पतले धागे के समान होते हैं। और सेकेंड जो स्टेज होता है इसे हम लीफ स्टेज बोलते हैं। देखिए कह रहा है कि मासेस के पास मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है, इनके दो स्टेजेस इनके पास होते हैं। पहला स्टेज जो होता है प्राइम से प्रोटीनिमा कहते हैं, दूसरा जो स्टेज होता है उसे सेकेंड स्टेज बोलते हैं, जिसे लीफी स्टेज बोलते हैं, जो डेवलप करके विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटीन, जो कि डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटीनिमा एज ए लैटरल बट, जो कि लैटरल बट की तरह डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटीनिमा के रूप में। दे कंसिस्ट अपराइट, ये कैसे होते हैं? अपराइट होते हैं, सिलेंडर एक्सिस होते हैं, एंड बियरिंग द स्पायरल अरेंज लीफ। इनके पास जो लीफ होता है स्पायरली अरेंज लीफ होता है। दे अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू द मल्टीसेलुलर ब्रांच, जिनके पास भी मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड पाए जाते हैं। दिस स्टेज क्या कहते? दिस स्टेज बियर द सेक्स, यही स्टेज क्या करता है? बियर करता है सेक्स आर्गन, मतलब धारण करता है सेक्स आर्गन का। अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही पाया जाता है, और दूसरा बडिंग के द्वारा होता है। बडिंग किस में होगा? सेकेंडरी प्रोटीनिमा में होगा। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स आर्गन किस में होगा? एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया में होंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स आर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट। कह रहा है कि जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस हुए, अपेक्स मतलब एकदम रूट के टिप पर पाए जाते हैं। कब? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद।
फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं, ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और ये जाइगोट क्या होता है, इस बाद में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करता है एंड कंसिस्ट ऑफ, और बाद में ये स्पोरोफाइट कैसे होता है, फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड होते हैं। द स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज मोर एलेबोरेटेड देन लीवर। कह रहा है कि मॉस का जो स्पोरोफाइट होता है वो लीवर बर्ड के स्पोरोफाइट से ज़्यादा एलेबोरेटेड, मतलब ज़्यादा विकसित होता है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, इनके कैप्सूल के पास स्पोर पाए जाते हैं और ये स्पोर फॉर्म आफ्टर द मियोसिस। ये स्पोर कब बनते हैं, मियोसिस के बाद बनते हैं। मॉस हैव एलेबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन। मॉस के पास एलेबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन पाया जाता है कि हम लोग मॉसेस और लीवर बर्ड में ये दोनों में पाया जाता है एलेबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल कौन से हैं। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस, मॉस के पहला जो कॉमन एग्जाम्पल है तो ये क्या है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का नाम फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिकम है, ये पूरा कंप्लीट नेम है। दूसरा है पॉलीट्राइकम, तीसरा है स्फेगनम। ठीक, इन तीनों को हम लोग याद कर लेंगे। ठीक, पहला फ्यूनेरिया, दूसरा पॉलीट्राइकम, तीसरा जो होता है स्फेगनम। अब हम लोग स्फेगनम, पॉलीट्राइकम नहीं दिया गया है, हम लोग तीसरा स्फेगनम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और मॉस के बारे में। ठीक, देखिए ये है स्फेगनम, अभी हम लोग स्फेगनम पढ़े हैं। स्फेगनम को हम बोलते हैं पीट मॉस या बॉग मॉस। इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इनका लीफ दो रो में इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि वो स्टेम लाइक दिखाई देते हैं। स्टेम लाइक देखिए, लीफ होता है दो रो में पाए जाते हैं और इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये स्टेम की तरह अपीयर करते हैं। ठीक, ये ब्रांच होते हैं, इनके टिप पर क्या पाए जाते हैं, एंथ्रीडिया पाए जाते हैं। आर्चिगोनिया क्या पाते हैं, लेटरल साइड पे पाए जाते हैं। ठीक, ये तो था स्फेगनम, ये था स्फेगनम। अब हम मॉसेस की बात करेंगे। मॉसेस में है तो कौन सा होता है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का मेन प्लांट बॉडी कैसे होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। ठीक, फूड, सीटा, ये फूड हो गया, ये सीटा एंड कैप्सूल, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो इतना पोर्शन है ऊपर वाला इसे हम स्पोरोफाइट करते हैं, मतलब सीटा एंड कैप्सूल स्पोरोफाइट होता है। बाकी जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये मेन प्लांट बॉडी कैसे होता है, गैमेटोफिटिक होता है। तो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक स्टेज दोनों पाए जाता है, लेकिन गैमेटोफिटिक स्टेज ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए जो मेन प्लांट बॉडी होता है गैमेटोफिटिक कहा जाता है मॉसेस में। ठीक, इस प्रकार से ब्रायोफाइटा कंप्लीट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।